जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे तो मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके नॉलेज के टेस्ट के लिए एक एमसीक्यू लेकर के आए हैं। जरा आप लोग भी अपना स्कोर बताइएगा कि कितना हुआ, ठीक ना। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं। ये हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष दिखाई दे रहा है कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। तो यह आपको पता है कि हर 4 साल पर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मई में मनाया जाता है। अब ये मत खोजने लगेगा कि 1 मई नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 1 मई को मनाया जाता है। यहाँ 11 मई लिखा हुआ है, तो मतलब मत समझिए कि कह रहा है किस माह में। तो किस माह में, तो ये मई में मनाया जाता है। तो 11 मई 10 मई जो भी हो, लेकिन 1 मई को मनाया जाता है। ओके, कितने मई को? 1 मई को। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको पता है कि 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में युवा दिवस मनाया जाता है। ओके, ये बात आपको पता होगा। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक आपका नारायण पंडित जी हैं। हितोपदेश जो पुस्तक लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? नारायण पंडित लिखे हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो ये गुजराती में लिखे थे। किस भाषा में लिखे थे? गुजराती भाषा में लिखे थे अपना आत्मकथा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो संबंधित है ये आपका साहित्य से संबंधित है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या किया जाता है? दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया था? तो ये आपको पता है कि नेल्सन मंडेला। ये जितने भी ऑप्शन है इसमें नेल्सन मंडेला जो है इनको क्या मिला था? विदेशी नागरिक को भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा रत्न यानी पुरस्कार भारत रत्न है, जो कि विदेशी नागरिक नेल्सन मंडेला को मिला था। शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित था? तो आपको पता है कि शांति निकेतन की स्थापना करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे, यानी ठाकुर। तो ठाकुर नहीं कहने आता था अंग्रेज को, तो ठाकुर ठाकुर। तो थोड़ा दूसरे टाइप के बोल आता था। टैगोर मतलब प्रोनाउंसिएशन सही से करने नहीं आ रहा था ना, तो ठाकुर को टैगोर करने लगा। तो उस समय से टैगोर ही लगाने लगे। तो ठाकुर भी रहेगा तो घबराइएगा मत, ठीक ना। अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय किससे दिया जाता है? अमेरिका में दास प्रथा का खत्म करने वाले थे तो वे थे अब्राहम लिंकन। वही ना कहे थे जी कि लोकतंत्र के एक सुटेबल परिभाषा दिए थे क्या? कि लोकतंत्र लोगों का शासन है। भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? मतलब भारत की बुलबुल जो कहा जाता है ना, वो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। किनको? सरोजिनी नायडू को भारत का बुलबुल। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो ये आपको पता है कि केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है? तो देखिए गुलाब का फूल जो है ना वो आपका इराक का है। किसका है जी? इराक का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो गुलाब का फूल है। ओके, देखेंगे आगे। थोड़ा मेहनत कीजिएगा दूसरा ना। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पशु आइविस है? तो ये जो आइविस जो पशु है ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है। किसका है जी? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु जो है वो आइविस है। ऐसे एक बार देख लीजिएगा इसको बढ़िया से। ऐसा ऑस्ट्रेलिया ही है। भारत की पहली स्वाक फिल्म आलमारा, मुख फिल्म जिसको बोल सकते हैं या स्वाक फिल्म बोल सकते हैं, इसमें आवाज नहीं था, खाली बस इसी तरह से दृश्य मतलब चित्र चलता था। आलमारा के निर्देशक कौन थे? तो ये आलमारा के निर्देशक जो थे ना आरदेशीर ईरानी थे। आरदेशीर ईरानी थे। सत्यजीत राय मत मारिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको पता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? बंगलौर में है, ठीक ना, जहाँ से चंद्रयान लॉन्च हुआ है। इसे संगठन है ना। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर यानी भट्टी कौन सा है? तो भारत का प्रथम ये जो ऊर्जा रिएक्टर है ना वो अप्सरा है। कौन है जी? अप्सरा। विश्व की सबसे, आइए बताइएगा आप लोग की अप्सरा ये कहाँ है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कौन देश में है? तो हमारे भारत देश में ही है सबसे ऊंचाई पर। भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म निम्नलिखित से कौन सा है? तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है ना आपका गोरखपुर का है। गोरखपुर का प्लेटफॉर्म जो है सबसे लंबा है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले का आंकड़ा है, आज के वर्तमान में देख लीजिएगा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सबसे छोटा लक्षद्वीप है। देखिए लक्षद्वीप, लक्ष्य को भेदने वाला एकदम लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निम्न में से कौन था? ये तो कौन नहीं जानता है। भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? जस्ट अभी आया था। इसरो का पूर्ण रूप क्या होगा जी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इट इज राइट आंसर हो जाएगा।
ओके, आइए देखते हैं आगे। आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन था? आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय हैं, जिससे लिया गया है सुजलम सुफलम राष्ट्रगीत। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? तो सरदार भगत सिंह दिए थे, इनकलाब जिंदाबाद। दक्षेश यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, वहीं पे सार्क का मुख्यालय है। सार्क मछली। किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा? ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक, गरम दल के नेता थे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर है? तो राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर आपके हैं महात्मा गांधी। निम्नलिखित में किसे फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी या छोटा गांधी कहा जाता है? तो आपको पता है खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी। स्वतंत्रता की मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है भाई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो न्यूयॉर्क में है, ठीक ना। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान के मुद्रा का नाम है येन। क्या नाम है? येन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला जो थी ना, वो थी इंदिरा गांधी थी, आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत के उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत के उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट, पहला उपग्रह आर्यभट्ट। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 8 सितंबर को, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 8 सितंबर को आपका कौन सा दिवस? विश्व साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका हिंदी दिवस। लौह पुरुष की उपाधि से किसे विभूषित किया गया भाई? तो लौह पुरुष की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला, आयरन मैन। भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को कहा जाता है, जो सरकारी रिपोर्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? व्हाइट पेपर कहा जाता है, व्हाइट पेपर। ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट आंसर, व्हाइट पेपर इट इज राइट आंसर, व्हाइट पेपर इट इज राइट आंसर। चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन सा था? तो नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति जो चंद्रमा की धरती पर कदम रखे थे। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की, तब विश्व की प्रथम जो थी ना, वो श्री माओ भंडार नायके जो श्रीलंका की थी, श्री भंडार नायके जो श्रीलंका की थी। विश्व में हृदय प्रत्यारोपण यानी हृदय ट्रांसप्लांट का पहला ऑपरेशन किसने किया था? तो ये किए थे आपका कौन? रॉबर्ट नहीं, क्रिश्चियन बर्नार्ड। कौन थे? क्रिश्चियन बर्नार्ड जो थे, ये विश्व हृदय प्रत्यारोपण, हृदय को ट्रांसप्लांट किए थे। आइए देखते हैं आगे फटाफट। पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक निम्न में से कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक आपका विष्णु शर्मा जी है। कौन है जी? विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक है। विश्व श्रमिक दिवस आ गया ना 1 मई को, लेबर डे। हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर आपको पता है मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। महात्मा गांधी की समाधि स्थल, महात्मा गांधी को जहां दफनाया गया वो मतलब समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? राजघाट कहा जाता है, राजघाट। आप बाकी बताइएगा किनका है? विजय घाट किनका है? किसान घाट किसका है? कर्मभूमि किनका? डायट। ये डायट जो है किस देश की संसद का नाम है? तो डायट जो जापान के जो संसद है उसका नाम क्या है? डायट है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहले वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में, त्रिवेंद्रम में है, सॉरी त्रिवेंद्रम। कहाँ जी? त्रिवेंद्रम में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई, सीबीआई यहाँ सब पता होगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस देश की गुप्त संस्था है? तो अपने भारत का ही है सीबीआई। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती हैं। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत में विश्व खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत में खुला विश्वविद्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई? ये आप लोग बताएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक करंट गुड बाय। वीडियो कैसा लगा जरूर अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। ओके।